नमस्कार। ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर 2021 का आंसर शीट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 22/115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो हम सब जानते हैं मैथ में सबसे सरलतम रूप तक सॉल्व किया जाता है। अगर 22/115 को सॉल्व करना है सरलतम रूप से तो 23 का टेबल में दोनों आ जाता है। तो 23 तिया 92 और 23 पंचे 105, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सरलतम रूप में व्यक्त करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि दो गो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकता है। अगर आपको एक अपरिमेय संख्या कहेगा तो 1/2 और जो दो संख्या देल है a+b उसको जोड़ दीजिएगा तो पहला निकल जाएगा। तो इस तरह से दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या इस प्रकार से निकालने का ये फार्मूला होता है। फिर आप जो निकलेगा a या b कोई जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर हम प्रश्न नंबर 3 को देखें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछता है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ ध्यान रखिए, सबसे पहले जब भी दशमलव प्रसार वाला क्वेश्चन रहे तो हर, तो लाइन के ऊपर वाला जो होता है उसको अंश कहा जाता है और लाइन के जो नीचे होता है उसको हम लोग हर कहते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कर ले, तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n, ध्यान रखें 2 पर पावर कोई भी पावर या 5 पे कोई पावर या 2 और 5 दोनों पर कोई पावर रहे तो वो शांत होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें हम, ये याद रखिए, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर ले। अभाज्य गुणनखंड का तात्पर्य हुआ, जैसे हम यहाँ पे आंसर देखें तो इसका होगा 15 को 3 से कट रहा है तो 5 तिया 15। अगर हम 1600 को काटते हैं 5 से तो होता है 320 और 320 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो दो बार में इस तरह से लगाते हैं तो होता है 3/, आप लोग करके देखेंगे, 2 पर पावर 6 और गुना 5, तो 2 पर पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा से देखें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करके ही आपको बेहतर नंबर आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पर पावर n और 5 पावर n का रूप का है, इसलिए शांत हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहले बहुपद का जो अगर हम बात करें, बहुपद का मानक रूप होता है, बहुपद का अगर मानक रूप की बात करें तो होता है ax² + bx + c। याद रखेंगे ये बहुपद का मानक रूप है। दो को शून्यक होता है अल्फा और बीटा। अब यहाँ कह रहा है शून्यकों का, और यहाँ फिर याद रखिए शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा -b/a, नोट कर लेंगे कॉपी में आप लोग, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अब यहाँ हमको अल्फा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालना है c/a। तो सबसे पहले a कौन है, तो x² को जो छोड़ के होता है अर्थात y² को छोड़ के होता है a, y वाले को b, y को छोड़ के जो होता है उसको b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ अगर हम बात करें c/a, तो c हो गया a और a हो गया d, तो c/d आंसर हो जाए, a/d आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे मूलों का योगफल होता है -b/a, मूलों का गुणनफल होता है c/a, यहाँ c a है और a जो है d है, इसलिए a/d आंसर, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर का। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 5 की बात करें, 5 में कह रहा है √18 का परिमयीकरण गुणांक क्या है। तो √18 को किससे गुना करेंगे कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो √18 को अगर 2 से आप √2 से गुना कर दे तो हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए ये हरी पर में तो √6, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ हम लोग सबको देख लेते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्या को ही नहीं सभी संख्याओं को देखने का प्रयास करते हैं, जिससे अगर दूसरा संख्या भी रहे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम अगर बात करें सबसे छोटी, सबसे पहले प्राकृत संख्या से, सबसे पहले पूर्ण संख्या से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0, याद रखेंगे।
सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है वन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है वन। सबसे छोटी विषम संख्या होता है वन। सम संख्या होता है टू। सबसे छोटी सम संख्या हो गया आपका दो। अब देखिए, अब यहाँ का आ रहा है अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, स्वयं से कटे और एक से कटे, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी की बात करें तो दो हो जाएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कहेगा तो वो हो जाएगा चार। याद रखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है और अभाज्य संख्या दो है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। अब अगर हम बात करें 7 नंबर की, तो 7 नंबर का आंसर होगा, आपको कह रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे 7 का आंसर ध्यान देंगे, यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा सी। कैसे? अगर 2 को 7 से भाग देंगे हम तो 6 बार 3 बार में लगेगा, 6 होगा तो आर बचेगा। तो इसका कहना है आर जो है हमेशा बी से कम होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं उससे हमेशा कम होता है। तो सही में कम हो रहा है, यहाँ 2 से भाग लगाए आर 1 के निकला। तो जब भी आप देखेंगे जिससे भाग लगाएंगे शेषफल हमेशा कम होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। अब अगर हम बात करें 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या जो रूट से बाहर आ जाए। जब सरल करें रूट से बाहर आ जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो अगर रूट 6 रूट 5 बटा रूट 5 करे तो रूट 5 5 कट गया तो 6 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिए, जो भी संख्या रूट में सॉल्व करने के बाद रूट में रहे वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सभी संख्या परिमेय कहलाती है जो रूट में ना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। शून्यक निकालने का आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 4.2 में। तो शून्यक निकालने को बीच के लिए हम लोग बीच वाले को 2 भाग में बांट देते हैं। तो अगर इसको हम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, इसका हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x और प्लस 35। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला आएगा, तो इसमें सॉरी इसका हो जाएगा दोनों ऋणात्मक होगा। ये गलत है। दोनों ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि गुणनखंड में यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों प्लस आया तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो x प्लस 7 और x प्लस 5 हुआ तो बराबर के उस साइड जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर अगला क्वेश्चन देखें, एक और आसान, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तभी आपको बताए थे अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अगर हम देखें तो 121 का 11 होता है, 196 14 का होता है, 289 17 का होता है। अगर रूट 27 को देखें जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, 27 का फैक्टराइजेशन करें तो हम लोग 3 से लगाएंगे तो 9 होगा और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 होगा। तो रूट 3 हो जाएगा 27 का, इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट में रह गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर अगला 11 का बात करें तो यहाँ ध्यान देंगे 11 क्वेश्चन नंबर में हम लोग देखते हैं कि इसमें फिर से शून्यक निकालने का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर माइनस 125 है, सॉरी 5x स्क्वायर माइनस 25 है। तो यहाँ ध्यान देंगे तो 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, उस साइड ले जाएंगे बराबर का तो, और इसका वाई स्क्वायर करेंगे तो बराबर के साइड आ जाएगा, तो 25/5 कट गया, हो गया 5, स्क्वायर हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, प्लस माइनस रूट 5। अगर हम 12 नंबर की बात करें, अब एक द्विघात बहुपद के शून्यक के योग तथा गुणनफल है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम सवाल की बात करें तो आपका सवाल में है शून्यकों का योगफल है 3, गुणनफल तो एक्स स्क्वायर जो फार्मूला में था, अल्फा प्लस बीटा 3x और माइनस 40, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर सी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, तो इतना का हल होगा 13 से लेके आज हम लोग 12 तक अभी बात किए हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है। आप लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आंसर वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं बना हुआ, तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए संपर्क करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे ग्रुप का, ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए और उसका पीडीएफ लेकर
जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो अच्छा से रिवीजन करिए, बेहतर रिजल्ट प्राप्त करिए। धन्यवाद।